नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, दोपहर के टाइम का मैं बनाने लगी हूँ खाना। खाने में आज मैं बना रही थी दाल चावल। कई दिन हो गए थे असल में ना उड़द की दाल बनाए हुए। तो मेरा मन था आज कि भाई आज उड़द की दाल खाएंगे। हालांकि प्योर डैडी कहते कि उड़द की ना बनाते अरहर की बना ले। उनसे पूछा था जब, तो फिर मैंने कहा नहीं, आज तो मेरा उड़द की दाल खाने का मन कर रहा। और हमारे यहाँ एक टाइम जरूर बनती है, जो मेरे मायके वाली साइड ना, जो एक टाइम उड़द की दाल जरूर बनती है हमारे इधर। तो अपने एरिया का भी होता है जी खाने का। तो खैर, ये सामान जो ब्लिंकिट से आता है इसको मैं निकाल के रख दी हूँ। ज्यादा नहीं मंगवाया था, थोड़ा सा ही जरूरत के हिसाब से आधे आधे किलो का मंगवाया था, ज्यादा नहीं। क्योंकि बरसात के मौसम में ज्यादा सामान लेना ठीक भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं दाल निकाल रही थी जो मुझे बनानी है। तो जो उड़द की धुली दाल होती है वो लेती हूँ मैं, और उसमें मैं थोड़ी सी जो काली दाल होती है ना, छिलके वाली उड़द की ही, वो मिक्स करके मैं तब बनाती हूँ। तो जो खली दाल बनती है ना, जैसे उड़द की दाल खली हुई धुली हुई, तो मुझे वो ज्यादा अच्छी नहीं लगती। उसमें कोई ना कोई दाल दूसरी मिक्स होनी चाहिए। तो अगर उड़द की काली दाल नहीं है तो फिर मैं अरहर की दाल मिक्स कर लेती हूँ या चने की दाल मिक्स कर लेती हूँ। तो आज मैंने सिर्फ काली दाल और धुली हुई उड़द की दाल वो मिक्स किया है। बाकी जो बची है उसको मैं डब्बों में डाल के रख दूंगी। दाल को मैंने थोड़ा सा भिगो के रखा था, तो ये इनके ऊपर की जो पॉलिश सी होती है ना, पाउडर सा लगा रहता है, वो उतर जाता है। तो पानी मैंने रख दिया था दाल का पहले ही। उसके बाद मैं धुल के दाल डाल दूंगी इसमें। और मेहंदी लगे हुए और नेल पेंट लगे हुए हाथ ना बड़े सुंदर लगते हैं, तो मुझे ना वीडियो में देख के ज्यादा अच्छे लगते हैं। सामने से तो इतना ध्यान नहीं जाता, लेकिन जब वीडियो एडिट करती हूँ तो ध्यान जाता है। तो यहाँ पे दाल मैंने रख दी थी उबलने के लिए पहले। मैंने कहा फिर उसके ऊपर झाग आएंगे तो निकाल दूंगी, तब तक आटा बना दूंगी। तो आटा मेरा बन गया है। आटा मैं तब तक मसलती हूँ जब तक कि मेरी परात बिल्कुल ऐसी ना हो जाए जैसे कि उसमें आटा बना ही ना हो, बिल्कुल साफ ना हो जाए। खैर, तब तक हमारी जो दाल है उसके ऊपर झाग आ गए थे, तो जो एक्स्ट्रा झाग से थे जितने उतारे गए उतने मैंने उतार दिए। उसके बाद उसमें हल्दी नमक मिर्च वगैरह डाल के और थोड़ा सा तेल डाल के मैं इसको उबलने के लिए रख दूंगी। सामान मंगवाया और हींग ऐड किया उसमें, पता नहीं वो कैसे निकल गया, तो हींग अभी है नहीं मेरे पास। नहीं तो मैं उबलते टाइम ही ज्यादातर हींग डाल देती हूँ। तो इधर ये प्याज भी थे मेरे पास, तो इनको भी मैं साफ सा कर दूंगी, क्योंकि इतने प्याज आते हैं इतने छिलके आते हैं। तो यहाँ तड़के के लिए मैंने दो प्याज ली हैं और दो तीन लहसुन की जो कली होती है वो ली है। पूरी लहसुन नहीं, सिर्फ दो तीन। कई बार मेरा मन करता है बनाने का इस तरीके से, तो मैं बना लेती हूँ फिर कई बार लहसुन वगैरह डाल के, ज्यादा नहीं। तो यहाँ पे मैं प्याज चॉप करके रख दूंगी, अभी जब तड़का लगाना होगा तब मैं लगा दूंगी। तो देखिए जी, बस इधर फिर ये जो भी सामान है ये उठा दूंगी मैं। दाल उबल गई थी, उसके बाद में इसमें लगाने लगी हूँ तड़का। चावल राइस कुकर में बनने लग रहे थे, आटा बना देता, तो दाल में तड़का बना लगा रही हूँ मैं। तेल में मैंने डाल दी है छौंकी मिर्च, कसूरी मेथी, ऊपर से धनिया जीरा वगैरह डाल दिया। और ये फिर लहसुन प्याज जो चॉप किए थे ये डाल देंगे और इनको भूनने देंगे। तब तक जो टमाटर है उनको भी मैं चॉप कर लूंगी अच्छे से। और उधर में दाल का जो प्रेशर है वो निकाल दे रही हूँ, क्योंकि फिर मुझे पता लग जाता है, अंदाजा हो जाता है कि भाई कितनी दाल में कमी है। मसाले डाल के थोड़े से इनको भून के फिर टमाटर डाल देंगे, ऊपर से थोड़ा सा नमक डाल दूंगी, क्योंकि जब मैं उबालती हूँ सब्जी को तो उसमें थोड़ा थोड़ा ही डालती हूँ। फिर तड़के में डालते हैं ना, तो तड़के में जब वो भुन के चीज डलते हैं, मसाले जो भुन के डलते हैं ना, तो उनसे कलर अच्छा आता है सब्जी में, कोई भी सब्जी हो। तो यहाँ पर दाल मैंने पकनी रख दी है छोंक करके। तब तक मैं जो हरा धनिया है मेरे पास उसको मैं काट लूंगी। और दाल अच्छी लगती है। दाल क्या, कोई भी सब्जी हो जिसमें हरा धनिया वगैरह डाल देते हैं ना, तो और अच्छी सी लगने लगती है। तो मुझे इस तरह की दाल अच्छी लगती है जो थोड़ी घुली सी होती है। जो खड़ी खड़ी सी रहती है वो इतनी मुझे अच्छी नहीं लगती खाने में। आज खाना मैं अपने हिसाब से बना रही थी, मैंने कहा कोई नहीं जी भाई, रोज तो सबके हिसाब से बनता ही है, आज मैं अपने हिसाब से बनाती हूँ। तो यहाँ पे दाल बन गई, चावल बनने लग रहे हैं। अब मैं बना दूंगी रोटी। चावल के साथ ज्यादा रोटी नहीं बनती, पांच चार रोटी बनती है। तो मैं हूँ, खुशी हैं, बच्चे हैं, सारे हैं। तो दोपहर के खाने का भी हो रहा था, तो बच्चे अभी स्कूल जा रहे थे, तब तक आए नहीं थे। तो मैंने कहा चलो जी अपने काम कर लेते हैं, तब तक तो इतना बच्चे आएंगे इतना खाना बन जाएगा। यहाँ पे देखिए फटाफट से मैं रोटी बना लूंगी। और रोटी अगर आपकी भी नहीं फूलती तो प्लीज गौर कीजिए कहीं आपका आटा ऐसा तो नहीं है कि, जैसे कई बार क्या होता है कि हम मिक्स करके रख देते हैं आटे को, से अच्छे से मसलते नहीं, तो इससे क्या होता है कि रोटी अच्छी नहीं बनती। जितना अच्छे से आप आटे को मसलेंगे उतनी अच्छी रोटी बनेगी, फूलेंगी भी, नरम भी बनेगी और नरम भी होगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने जब खाना बनाया तभी फिर उधर से फोन आ गया कि सोफे आने लग रहे। असल में मैंने सुबह के टाइम प्यूके डैडी को फोन करके बोला था। मैंने कहा आप
का तो टाइम नहीं लग रहा, लेकिन जो रिक्शा वाले भैया यहाँ से लेके गए थे सोफे, उन्हें पता है दोनों साइड का एड्रेस। तो मैंने कहा आप उन्हें बोल दो, वो सोफे जो है लेते आएंगे, क्योंकि मैं कई दिन हो गए, मैंने भी जगह सी कर रखी थी यहाँ पे, मैंने कहा ला नहीं रहे आप। तो फिर ये कहने लगे कि चल कोई नहीं, मैं उनको रिक्शा वाले भैया को बोल देता हूँ तो वो लेके आ जाएंगे। तो फिर इतना मेरा खाना बन गया था, तो फिर वो आ गए थे, तो उनके आने से पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे जगह सी कर रही थी, सामान हटा रही थी। तो झाड़ू वाड़ू सी लगा के, जो किनारों पे कूड़ा वगैरह सा हो रह जाता है, कितना ही कर लीजिए, देखिए साइडों में ना चीज के नीचे रह ही जाता है। तो और आजकल बरसात में जाले भी बहुत लगते हैं, तो मैंने कहा चलो लाओ थोड़ी सी झाड़ू लगा देती हूँ, जिधर मुझे सोफे रखने हैं, उधर मैं रख दूंगी, और थोड़ी सी झाड़ पोंछ सी भी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा दिया, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी ही। और ये जो मेरा फ्लावर पॉट सा है ना, ये स्टैंड सा है, इधर लैंप लैंप स्टैंड है, ये स्टैंड लैंप है, पता नहीं लैंप स्टैंड कुछ तो इसे बोलते हैं, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो इसको भी मैं रख इधर साइड कर रही थी, तो देखिए यहाँ पे इतने में वो भैया जो है वो आ गए थे। असल में ये जो भैया हैं, इनका इसलिए पता है क्योंकि दुकान पे भी कई बार जैसे दो चार पार्सल आने होते हैं, छोटे बड़े जो भी होते हैं, तो वो इन्हीं भैया के थ्रू मंगवाते हैं। तो इनके पास ही एक रेडी भी है, और एक छोटा सा जो वो होता है ना टेम्पो टाइप, वो भी है, तो इसीलिए तो यहाँ पे ये अकेले ही थे, फिर मैंने कहा चलो हेल्प कर देते हैं, वो भी अकेले कैसे उतारेंगे। तो फिर मैंने उनके भैया के साथ लग के सोफे उतरवा दिए। हालांकि मुझे ये था कि शायद ये आएंगे इनके साथ सोफे वगैरह रखने उतरवाने के लिए, लेकिन ये आए नहीं, क्योंकि दुकान पे काम हो रहा था, कस्टमर वगैरह होंगे, तो फिर ये आए नहीं थे, तो भैया ही अकेले आए थे। तो देखिए जी, बस यहाँ पे अब मैं कर दूंगी सेटिंग सोफों की। और आप लोग भी काफी दिनों से बोल रहे हो कि दीदी सोफे मंगवा लो, अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा। तो फाइनली आज जो सोफे हैं वो आ गए हैं घर में, और अब बारी आ जाती है इनको अच्छे से रखने की, सेट करने की। तो अभी तो मैं इनको ऐसे ही रख दूंगी, बाकी जैसे भी होगा ठीक। कॉर्नर वाला सोफा नहीं आया, वो असल में ऊपर छत पे रखा था, उनका फोन तो आया था कि मंगवाना है क्या। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई वो छत से उतारेंगे तो कहीं गिर गाड़ ना जाए, अकेले से उतरने का भी नहीं वो, क्योंकि कॉर्नर वाला थोड़ा सा भारी है। तो फिर मैंने बोला, मैंने कहा रहने दो, अभी बाद में मंगवा लेंगे उसे। तो इसीलिए जो कॉर्नर वाला सोफा है वो नहीं आया। तो यहाँ पे देखिए, बस अभी जो दोनों सोफे हैं और जो टेबल है वो, बल्कि इस टेबल का शीशा जो है ना वो भी यहीं पे ही रखा था, वो भी गया नहीं था, वो यहीं पे ही था जब से सोफे गए हुए। तो यहाँ पे ये जो ब्लू वाला मेरा सोफा कम बेड है, अभी तो मैं इसको उसके साथ ही लगा रही हूँ, बाकी जैसे जैसे भी कह रही हूँ ना मैं सेटिंग होगी वैसे ही कर लूंगी। तो मैट मैंने बिछा दी है, और जो बड़े वाली मेरी मैट है ना वो शॉप पे है, नहीं तो वो इतनी चौड़ी मैट है कि जितना भी सेंटर का पार्ट खाली है ना वो उसमें सारे में आ जाएगी। लेकिन अभी वो है नहीं यहाँ पे, तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा दुकान पे से उसे मंगवा के जो और बड़ी वाली मेरे पास मैट है वो मैं दुकान पे भेज दूंगी, और उसको मैं घर पे रख लूंगी। तो यहाँ पे जहाँ पे मतलब मैं अपने सोफे रख रही हूँ यहाँ पे, तो देखती हूँ मैं, अभी तो मुझे वो नहीं मिल रही, जो बड़े वाली मैट है वो ही नहीं मुझे मिल रही कि मैंने कहाँ रख दी। तो क्या देखिए जी, ये मिरर रखा था तो इस पे दाग वगैरह से लग रहे थे, तो मैं ये कोलिन डाल के इसको साफ कर रही थी। पहले मैंने इसको कपड़े से साफ किया, और फिर उसके बाद मैंने इसको जो न्यूज़पेपर होते हैं ना उनसे साफ किया, तो उससे बिल्कुल क्लीन हो जाता है और कोई निशान वगैरह भी नहीं दिखते। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से रगड़ दूंगी, रगड़ रगड़ के साफ कर दूंगी, और उसके बाद रह जाती है बारी कवर वगैरह बिछाने की सोफों पे। हालांकि कई लोगों को कवर अच्छे लगते हैं, मुझे भी अच्छे लगते हैं कवर, कई बार नहीं लगते, जब वो बार बार इकट्ठे हो जाते हैं ना तो तब नहीं अच्छे लगते। पर ये है कि कप जैसे सोफे गंदे हो जाते हैं या कुछ भी, उसके लिए तो ये है कि सोफे के कवर अच्छे रहते हैं, वो डाल लो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैं ये जो मेरे पास सोफे के कवर थे पहले ही, वही मैं डाल दे रही हूँ, मैरून कलर के हैं। हालांकि ये मैं लेके आई थी मनी माजरा से, और इनमें क्या दिक्कत है कि इनके ना धागे बड़े निकलते हैं, और ये एकदम से इकट्ठे हो जाते हैं। तो इनको थोड़ा सा है, बल्कि मैं अपनी दुकान से लाने की सोच रही थी। मैंने कहा दुकान से लेके आऊंगी, जो हमारे पास एंटी स्किड वाले हैं वो बिछाऊंगी। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो अभी रुकते हैं, दिवाली के टाइम लेऊंगी, अभी नहीं कुछ भी लेती सामान, जो है अभी तो उसी में ही करते हैं। तो रखने की भी हो जाती है समस्या फिर, कि लेके आओ, अगर नई चीज ले आओ फिर पुरानी नहीं यूज होती, तो इसीलिए बस फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ये अपना जो है पूरा इन्हीं में ही काम चला लेते हैं। और बिछने के बाद तो सुंदर लगते हैं, हालांकि इकट्ठे होते हैं, और ये थोड़े हार्ड स्टफ भी है इनका, कहने को ये वेलवेट है लेकिन बहुत हार्ड स्टफ इनका है। और इनके जो किनारों से आपको पता भी लग रहा होगा कि ये मतलब बिल्कुल भी लटकते नहीं है, ये हार्ड ही रहते हैं, खड़े से ही रहते हैं।
तो उधर की साइड देखिए मैंने कुशन डाल दिए हैं, कुशन कवर भी डाल दिया और कुशन रख दिए हैं सोफों पे। ये जो मेरे पास दो इसके साथ की सीटें सी हैं, इनको भी मैंने अभी यहीं पे रख दिया था, रख के ही देख रही थी जैसे भी होगा। और ये यहाँ पे मैंने टेबल कवर डाल दिया है, तो थोड़ा थोड़ा सा ये भी टोन मैच कर रहा है कवर के साथ, सोफे के जो कवर है वो। तो अभी हो गया है इतना, अभी बारी आ जाती है इस वाली साइड की। तो अभी मुझे बेडशीट वगैरह भी सही करनी है बेड की। और ये जो साइड में रख दिया मैंने जो सीटें सी है, तो यहाँ पे मैं कान्हा जी को बिठा रही थी। मैंने कहा कान्हा जी भी इधर ही बैठ जाएंगे, क्योंकि मुझे खुद ऐसा लगता है कि अगर हम लोग तो इधर ही रहते हैं ज्यादातर और कान्हा जी को उधर बिठा दो तो उन्हें अकेला सा फील होता होगा, तो इसीलिए मैं उनको इधर ही लेके आ गई थी। तो जी देखिए बस काफी टाइम लग गया था यहाँ पे साफ सफाई करने में। उसके बाद फिर हम बच्चे आ गए थे घर पे, फिर हमने खाना वाना खाया और खाना वाना खा के थोड़ी देर हम लोग लेट गए थे। फिर उसके बाद जब हम शाम को उठे तो मौसम बहुत खराब हो रहा था। तो जी शाम का टाइम हो रहा है 6 बज गए और यहाँ पे हो गया है मौसम बहुत ही खतरनाक वाला। मैं आई थी छत पे और दरवाजा ना हवा में बहुत ज़ोर ज़ोर से लग रहा। कल भी ऐसे ही चल रही थी हवा, आज भी ऐसे ही चल रही है। तो बस मैं कहा चलो। और यहाँ ना भी बहुत सारे बादल उड़े फिर रहे थे, पता नहीं कहाँ गए। देखो ऊपर बादल और बारिश भी आ गई, ये देख पा रहे हो आप, ये गिर रही है बूंदे। तो एकदम से बारिश आती है हवा, उससे झंडे से पता लगेगी। उधर है ना झंडा और जो उधर पहाड़ है, के ऊपर पेड़ है। तो जी बहुत अच्छा मौसम हो गया। हालांकि अभी खुशी को जाना है वापस, तो वो रैपिडो देख रही थी कि दीदी रैपिडो देख लूँ। मैं कहा दुकान पर सही ले लेंगे, दुकान पे जाना था। सुनीता बर्तन कर रही है, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो ये देखिए वो सामने पहाड़ों पे पेड़, उनसे पेड़ों से पता लगे कि भाई कितनी हवा चल रही कितनी नहीं। ये हमारे पड़ोस का प्लॉट, इसमें जब हमने सफाई करवाई थी तो उसके बाद से ये पूरा का पूरा जंगल उग गया यहाँ पे दोबारा। जब हमने पहले सफाई कराई थी ना, वहाँ से लेके इतना इतना साफ करा देता वहाँ तक। और अब देखो यहाँ पे फिर से वापस सारे में हो गया। बारिश आ रही, अच्छा कब आई या? सही है, हमें पता ही नहीं लगा, हम यूँ ही खड़े खुशी यहाँ से बिना बारिश के ही। अरे देखो ऐसा अपने बालों में कलर करवा रखा, देखो इधर देवी अच्छा लग रहा पर मैं भी करवाया हूँ क्या? तू ही कर दिया, अगली बार आएगी ना तू ही कर दियो मेरे बालों में कलर। मुझे मत कहना कि मैं जोकर बनाती। वो तो पीछे वाले बाल हैं सारे के सारे, कहाँ दिख रहे इतने सही लग रहे, पर इतने भी वो नहीं लग रहे ज़्यादा। वो कराएंगे टेम्परेरी, फिर पता लग जाएगा। तो इधर पीऊ देवी है और मौसम हो रहा है बहुत अच्छा। ये देखो तो पिंजौर की यही खास बात है और यही बुरी बात है, ओवर हो जा तो बुरी और नेचुरली नॉर्मली चलता रहे तो अच्छी। खैर चलिए अब चलते हैं नीचे। देखिए बेटे हैं खुशी, कैब देखी, वो रैपिडो देखी मिलनी। हाँ मुझे लग ही रहा था, मैं कहा मिलेगी नहीं यहाँ से। उठा ली हाँ अभी कभी 8 मिनट है। हाँ चल बढ़िया, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। चल आजा बेटे, तेरी मौसी को टाटा बाय बाय कर खावांगे नीचे जाके। आजा पीहू। जी हम लोग आ गए हैं घर, और घर क्या हम गए थे पीहू का चश्मा बनवाने के लिए। पीहू भी गई थी साथ में, और इसके डैडी के जो मैं कपड़े लाई थी ना, पजामे वगैरह थे तो मैं भी चेंज करने थे और खुशी को भी छोड़ना था। लेकिन बारिश इतनी होगी ना तो खुशी गई ना पीहू का चश्मा आया, पजामे चेंज हो गए बस। और अब हम आए हैं भीग के। अगर थोड़ी सी देर में पूछी देख कहाँ रहेगी, कितनी देर में आ रही बेटा। तो अब मैं पहले नहाऊंगी, बाल दूंगी, क्योंकि बारिश का पानी सर में चला गया और मेरे हो जा खारिश बारिश के पानी से, तो इसीलिए मुझे बाल धुलने ही पड़ेंगे। तो खुशी नहाएगी बेटे, क्या करेगी? अच्छा चल मैं तो अपना बाल धोती हूँ और बाल धो के फिर मैं नहाऊंगी। नहीं खाना वाना भी बनाऊंगी, नहाऊंगी भी और दिया बत्ती भी करूँगी। तो चलिए पहले नहा लेती हूँ मैं। देखिए सारे बालों में पता नहीं क्या दिक्कत है मेरे ना, मतलब गिल्ले होते ही ज़रा से खारिश होने शुरू हो जा बारिश के पानी से, तो विशेष रूप से। तो बस चलिए मैं नहा के आती हूँ और फिर
कपड़े भी असल में गिल्ले हो गए। वो तो अच्छा हुआ कि हमने रास्ते में से यू टर्न मार दिया, जिस हिसाब से मौसम ख़राब हो रहा, बिजली कड़क रही बहुत ज़्यादा खतरनाक वाली, और बारिश हो रही। तो अगर जरा सी देर हम वहाँ रुक जाते तो और ज़्यादा भीगते, और अगर यूँ सोच कर चले जाते आगे कि नहीं कोई बात नहीं चले जाओ, तो जिस मतलब मौसम के ही करके फिर वहाँ पे हमें रुकना पड़ता, 1-1.5 घंटा लग जाता। बारिश कितनी देर में रुकती कितनी देर में नहीं, आगे मार्केट में जाना था बाहर रोड पर। तो इस करके मैं कहा चलो भाई घर चल रहे वापस, बल्कि हम आशू के पास भी जाकर आए थोड़ी सी देर, जब बारिश हो रही थी तो हम आशू के पास ही रुक गए थे। चलो भाई फिर मैं नहा के आती हूँ।